पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मूलों की प्रकृति। इसमें से दो ऑब्जेक्टिव या एक ऑब्जेक्टिव आपको निश्चित एग्जाम मिल जाएगा, दो ऑब्जेक्टिव आपको निश्चित एग्जाम में मिल जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से मिल सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप बताओ। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। या फिर पूछ सकता है आपसे द्विघाती सूत्र लिखिए, तो ये द्विघाती सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इन्हीं से अपन मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। देखें आप, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ये बड़ा हो 0 से, तो अपन को दो भिन्न वास्तविक मूल देगा। एक तो अपन को प्लस का देगा और एक माइनस का। देखो यहाँ दो चिन्ह लग रहा है आपके हाथ में, बीच में यहाँ पे एक प्लस का लग रहा, एक माइनस का, दो लग रहे हैं, तो एक प्लस का मूल देगा, एक अपन को एक दूसरा मूल देगा। ठीक है, दो मूल मिलेंगे आपको। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो अपन को क्या मिलेगा, इसका मान क्या हो जाएगा, वो पूरा डिस्क्रीमेंट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पूरी अपन को 0 मिलेगी। तो अपन को क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन में 2a प्लस माइनस 0, तो भी अपन को इसके दो मूल मिलेंगे। ठीक है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल दो मूल माइनस बी अपॉन में 2a मिलेंगे। इसके दो मूल माइनस बी अपॉन में 2a मिलेंगे। ठीक है, तो भी अपन को दो मूल मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल के दो बराबर वास्तविक मूल है, बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होगी, कोई भी वास्तविक संख्या अपन को नहीं मिलेगी, कोई वास्तविक संख्या नहीं है। यदि जिसका वर्ग बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, जिसका वर्ग क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, अतः द्विघात समीकरण के इस स्थिति में कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, इस स्थिति में कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन को अपन है ना, ये आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बता दिए। आपसे पूछा जाएगा कि कब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं, कब मिलते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी आपको याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्टिव बता दिया मैंने आपको, द्विघात समीकरण का सूत्र बता दिया, इससे द्विघाती समीकरण का सामान्य रूप बता दिया। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है द्विघाती सूत्र हो गया। उसके बाद में यहाँ तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका ये आ रहा है, दो भिन्न वास्तविक मूल कब मिलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पे मिलते हैं। उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो भी अपन को दो मूल मिलते हैं। इस स्थिति में भी अपन को दो मूल मिलते हैं, पर वो कैसे होते हैं, दोनों मूल कैसे होते हैं देख लें, बराबर। दोनों मूल कैसे होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। इस स्थिति में अपन को कैसे मूल मिलेंगे, दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे। ठीक है, और उस स्थिति में अपन को कैसे मिल रहा है, दो वास्तविक मूल मिलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब नीचे अपन को दे रखा है लेस देन 0 वाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक संख्या नहीं मिलती है। इस स्थिति मूल कैसे मिलेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। इस स्थिति में मूल कैसे होंगे, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। उसके बाद आप देखें क्या देख रहे हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल वास्तविक है अथवा नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघाती समीकरण का डिस्क्रीमेंट कहते हैं। इसका क्या कहते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण डिस्क्रीमेंट कहते हैं। इसे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से दिखाते हैं। व्युत्कर ज्ञात करने का सूत्र है आपका बी स्क्वायर इक्वल टू डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपन इसे दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया है। अब अपन इसमें देखते हैं एक उदाहरण के जरिए, अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण नंबर इसका अपन 16 ही ले रहे हैं, जो दिया है आपके सामने। दो वास्तविक मूल होते हैं, तो मैंने बता ही दिया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का व्युत्कर याद करना है। सबसे पहले तो अपन को उसका व्युत्कर याद करके बताना है। ठीक है, तो व्युत्कर याद करते हैं। इसका व्युत्कर कितना आता है आपके सामने, पहले अपन तुलना करेंगे। इसका व्युत्कर याद करना है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बराबर 2, बी बराबर माइनस 4 और सी बराबर 3 मिलेगा। डी इक्वल टू क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac व्युत्कर का सूत्र है। बी स्क्वायर का मान कितना
4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3 रख देंगे, रख दिया। ये जाए 4 चौको 16 माइनस 4 दूनी 8 24, घटा देंगे कितना मिल गया, माइनस का 8 मिल गया। कैसा मिल गया, माइनस का 8 मिल गया। बताओ माइनस का 8 मिल गया तो अपनी कौन सी पहली कंडीशन इसको फॉलो नहीं कर रही है, दूसरी भी नहीं कर रही, पर ये तीसरे नंबर की कंडीशन में आ गया आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना मिल गया, -8 <0, -8 <0। अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। दिए गए द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ये आपको बता दिया। ठीक, अगर इसकी वैल्यू सपोज करें अपन को बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू d इक्वल टू क्या मिलती, मान लो अपन को 48 मिल जाती। कितनी मिल जाती, 48 मिल जाती। तो क्या हो जाता, 48 48 ग्रेटर देन 0, 48 ग्रेटर देन 0। इस स्थिति में क्या मिलता अपन को, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। जब अपन को संख्या कैसी मिलेगी, प्लस की मिलेगी, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि d इक्वल टू एक कंडीशन हो रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका मान d का मान अपन को, ये पूरा मान कैसा हो जाता, 0 हो जाता। कैसा हो जाता है, इसका मान 0 हो जाता। तो इसमें अपन को क्या मिलते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। 2 बराबर वास्तविक मूल होते, इस स्थिति में आपको 2 बराबर वास्तविक मूल मिलते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते तो आप मान लें आपकी मूलों की प्रकृति क्लियर हो जाएगी। मूलों की प्रकृति कैसे है, और 5 ऑब्जेक्टिव इसमें मैंने आपको बता दिए, वेरी इंपॉर्टेंट 5 ऑब्जेक्टिव बता दिए। उसके बाद में मैंने आपको इसमें डिस्क्रीमेंट निकालना बता दिया है, कैसे निकालते हैं। ये अपन ने यहाँ पे क्या याद किया है, व्युत्कर याद किया है। व्युत्कर याद करना मैंने आपको बता दिया है। इसको अपन डी से दिखाते हैं, डिस्क्रीमेंट याद करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।